नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहां मैं आपके लिए अपने प्रिंटिंग बिजनेस की पूरी जर्नी की वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो आज आपके लिए मैं लाया हूं प्रिंटिंग बिजनेस रोड मैप की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपके लिए प्रिंटिंग बिजनेस का एक रोड मैप बनाऊंगा, तो आज मैंने वही वीडियो बना ली है। तो उस वीडियो में मैंने काफ़ी जगह से रिसर्च की है, जैसे कि गूगल से या AI टूल से या यूट्यूब वीडियोस से। तो मैंने उन सब की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करके एक रोड मैप बनाया है, जिस रोड मैप में स्टार्टिंग से लेके मार्केटिंग और सेल्स तक का सारा प्रोसीजर मैंने बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बिजनेसेस की टाइप्स की बात करूं, तो हमारे पास 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। एक स्मॉल टाइप के बिजनेसेस आ जाते हैं, और एक मीडियम टाइप के, और एक लार्ज टाइप के आ जाते हैं। तो अगर लार्ज और मीडियम टाइप के बिजनेस की बात करें, तो अभी हम वैसा नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम स्मॉल टाइप से स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिसको लघु उद्योग भी बोलते हैं। तो जो बिग बिजनेसेस होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, GST करवाना पड़ता है, अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करना पड़ता है, या अपना करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, अपनी CEO हायर करना पड़ता है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सप्लाई चेन के मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए अलग से टीम हायर करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन के लिए अलग से टीम हायर करनी पड़ती है, सेल्स और मार्केटिंग के लिए हो जाता है, या इन्वेस्टमेंट काफ़ी उनको लगती है, और अकाउंटिंग के लिए उनको अपनी अलग से टीम हायर करनी पड़ती है। तो ये जो बिग बिजनेस और या मीडियम बिजनेस टाइप के बिजनेस है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट हम एक स्मॉल टाइप से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जो स्मॉल बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने एक टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, या मेरे जैसे प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप सोच रहे हो कि मैं तो जैसे कि घर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आपने कोई शॉप ले ली है, या आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तो मैं एक चीज़ और क्लियर करने जा रहा हूँ कि जैसे मैं आपको ये रोड मैप बता रहा हूँ, तो ये हर किसी पे सेम लागू नहीं होता है, क्योंकि हर किसी का लाइफ और हर किसी की बिजनेस की जो टाइप होती है वो अलग होती है। अब क्या पता, जैसे कि कोई दुकान से स्टार्ट करना चाह रहा हो, कोई अपनी दुकान खोलना चाह रहा हो, और उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी हो, क्योंकि वो फुल टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बट मेरा ऐसा है कि मैं सिर्फ पार्ट टाइम टाइप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखूंगा और साथ के साथ अपना बिजनेस भी कंटिन्यू रखूंगा। तो इसीलिए मुझे अभी कोई शॉप लेने की जरूरत नहीं है, या कोई GST नंबर, या कोई मतलब ऐसी कोई NOCs वगैरह, लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी जॉब के साथ साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप फुल टाइम कर रहे हो, तो ये भी आपको चीज़ें बताता रहूंगा मैं कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, और आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है। और अगर आप मेरे जैसे पार्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो इसको, तो आपको क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग से 4 स्टेप होते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन होता है, और लाइसेंस होते हैं, और NOCs होते हैं, और GST नंबर होता है। अब इसमें लाइसेंस और NOC में हमारे बिजनेस में कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है या NOC की ज़रूरत पड़ती है, वो सेंसिटिव बिजनेसेस के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई आप फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, या सिक्योरिटी और सेफ्टी का बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या ब्रॉडकास्टिंग का कर रहे हो। तो ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसेस वगैरह आ जाते हैं, जिसको आपको ओपन करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और NOCs लेनी पड़ सकती हैं। जैसे हमारे बिजनेस आ जाते हैं, नॉन सेंसिटिव बिजनेस में आ जाता है, जैसे कि क्लोथिंग का बिजनेस हो गया, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कंटेंट क्रिएशन का हो गया, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इनके लिए आपको लाइसेंस या NOC की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ हैंडक्राफ्ट्स के बिजनेस हो गए, डेकोरेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, कैंडल बनाने के, या राइटिंग के, फोटोग्राफी के, या फ्रीलांसिंग के बिजनेस हो गए, तो इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये लाइसेंस और NOC का मैं जो पॉइंट है उसको कट कर देता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों को कट कर देता हूँ। अभी 2 चीज़ें हमारे पास बचती है, एक रजिस्ट्रेशन और एक GST। तो ये भी अगर मैं कहूँ तो कंपलसरी नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन अगर आपने करानी है, आप फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें आपके ही बेनिफिट होते हैं। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालते हैं, जैसे कोई लोन की स्कीम निकाल दी, या कोई और स्कीम्स निकालते हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। या कुछ ऐसे होता है कि कुछ लोन्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है कि आप अगर इतना लोन लेते हो, तो उसमें सरकार आपको कुछ % सब्सिडी दे देगी। तो अगर आप रजिस्टर कराओगे बिजनेस, तो उसके बाद ही ये सारी स्कीम्स का फायदा आप उठा सकते हो। टैक्स एग्जेम्पशन में भी आपको हेल्प मिलती है, या कोई डिलेड पेमेंट प्रोटेक्शन होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप कंपनी को रजिस्टर करते हो, आप अपना उद्योग रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपको जो रजिस्ट्रेशन करनी है वो उद्यम पोर्टल से करनी है, मैं नीचे उनकी वेबसाइट दे दूंगा।
बाकी बात रही जीएसटी की, तो जो हमारा अगर एनुअल रेवेन्यू होता है वो 20 लाख से नीचे तक का है, तो आपको जो जीएसटी है नंबर लेना वो मैंडेटरी नहीं होता है। या आपका बिजनेस विद इन स्टेट है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं होती है। बाकी अगर आपने जीएसटी नंबर लेना है तो आपको 2000 से लेकर 3000 तक का खर्चा आ सकता है उसमें। तो जीएसटी मैंडेटरी किसके लिए होती है? अगर आप इंटर स्टेट बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको जीएसटी मैंडेटरी होगी। अगर आप ई कॉमर्स में जा रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे या और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको जीएसटी बहुत ज़रूरी होगा उस टाइम। तो मेरा ऐसा है कि मैं घर से बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अभी पार्ट टाइम बिजनेस ही कर रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए रजिस्ट्रेशन और जीएसटी को होल्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि जब मैं फुल टाइम बिजनेस पे आ जाऊं या मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो करने लग जाए, उस टाइम मैं अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लूंगा बिजनेस का और जीएसटी भी करवा लूंगा उस टाइम भी। क्योंकि अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी मार्केटिंग करूं। अभी मैं ई कॉमर्स के थ्रू मतलब सेल करने की कोशिश ना करूं। ये भी मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। हो सकता है मैं इस वीडियो पर भी ये चीज़ें बता दूं कि अभी मैं ई कॉमर्स की तरफ पे क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो जीएसटी लेने के लिए आपने अगर जैसे कि शॉप ओपन किया है तो शॉप का रेंट एग्रीमेंट या अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। तो चलिए अभी हम आते हैं प्रिंटिंग बिजनेस रोड मैप पे। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन की बात तो हो गई है, बट उससे पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है जो कि होता है चूज कंपनी नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो रजिस्ट्रेशन करवाने में, तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक कंपनी का नेम चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है कंपनी का नेम चूज करना और एक ब्रांड का नेम चूज करना। क्योंकि हम टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें अपना एक ब्रांड बनाना और उसका लोगो बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में वो आप उसका कॉपीराइट ले सके। अगर आपका काम चलने लग जाता है अच्छा और पर आपने ब्रांड रजिस्टर ना करवाया हो, तो फिर बाद में ऐसे आ सकता है कि कोई आपके नाम से वो ब्रांड रजिस्टर करवा ले, तो आपकी जो मेहनत होगी वो उसके नाम पे चले जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि आपका कंपनी का नेम सेलेक्ट करना और आपका ब्रांड का नेम और उसका लोगो बनाना और उसको रजिस्टर करना। अगर आप कंपनी नेम और ब्रांड नेम चूज करना चाह रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप चैट जीपीटी की या गूगल जेमिनी की हेल्प ले सकते हो। आजकल बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपको यूनिक ब्रांड नेम दें और आपके जो आपका कंटेंट होगा उसके हिसाब के आपको ब्रांड का नेम प्रोवाइड करा दें। और मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से हेल्प ले रहा हूँ एआई टूल्स की, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि लोगो भी आपको बना के दे सकते हैं। तो ऐसे टूल्स का आप भी यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में मैंने जैसे कि बता दिया कि उद्यम पोर्टल से करा सकते हो और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो कि ऑप्शनल है, मैंने बताया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे कि ट्रेडमार्क लेना, ब्रांड का अपना लोगो का ट्रेडमार्क लेना, या फेसबुक वेबसाइट पे वेबसाइट्स वगैरह चेक करनी। सबसे पहले ट्रेडमार्क लेने से पहले ये चीज़ चेक करनी जरूरी होती है कि उस नाम से जो आपने नाम सेलेक्ट किया है वो नाम से पहले कोई ब्रांड तो नहीं चल रहा है। क्योंकि आप किसी के ब्रांड के नाम से सपोज करो पहले ही कोई चल रहा होगा, जैसे कि कोई नाइकी ब्रांड है, आप उसके ब्रांड पे दोबारा कोई नाइकी ब्रांड का प्रोडक्ट बना लो, आपका अच्छा चलने भी लग जाए वो, बट वो अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वो उन्होंने कॉपीराइट ऑलरेडी उस पर ले रखा है। अगर आप उस पर प्रोडक्ट बनाते हो और सेल करते हो तो आपको वो कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं आपके ऊपर। तो एक होस्टिंगर नाम की वेबसाइट है, इसका नेम नीचे मैं लिख दूंगा। होस्टिंगर नाम की वेबसाइट है, उससे आप चेक कर सकते हो कि कौन से ब्रांड के डोमेन अभी अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। और आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या वेबसाइट्स नॉर्मल गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कि ये ब्रांड के नेम अवेलेबल है कि नहीं नेम अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो हमें बता देती हैं। ठीक है जी। तो पहला काम जैसे मैंने बताया था वो हो चुका है, चूज कंपनी नेम और क्रिएट ए ब्रांड और लोगो। जो सेकंड काम हमारे पास आता है वो आता है ऑडियंस का। अब हमने ब्रांड का नाम सेलेक्ट कर लिया है और हमने कंपनी का नाम भी सिलेक्ट कर लिया है और उसका लोगो भी बना लिया है और उसको रजिस्टर भी करवा लिया है। तो दूसरा काम हमारा आता है ऑडियंस का। ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करें? ऑडियंस कई टाइप से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जो हमारा बिजनेस है प्रिंटिंग बिजनेस, उसमें मैंने एज बेस्ड ऑडियंस रखी है। तो हमारे पास 6 टाइप की ऑडियंस है। जो फर्स्ट ऑडियंस आती है वो लेके आती है 1 से लेके 9 साल तक के, और सेकंड टाइप की ऑडियंस आती है 10 से लेके 17 साल तक के बच्चे। तो ये जो 1 से लेके आप 17 साल तक के बच्चे ही ले सकते हो। इसमें ऐसी ऑडियंस आ जाती है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनका मतलब सारा कंट्रोल उनके पेरेंट्स के ऊपर होता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए क्वालिटी मैटर करते हैं, उनका प्रॉपर डिजाइन के ऊपर फोकस नहीं होता है, उनका फोकस होता है क्वालिटी मटेरियल पे। तो अगर आप 1 से लेकर 17 तक के साल के बच्चों को सेल करना चाह रहे हो तो उसी के हिसाब के आपको उनकी जो प्रेफरेंस होगी वो देखनी पड़ेगी, उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अभी उसके बाद आते हैं जो 18 से 24 साल के बच्चे होते हैं।
जो 18 साल से 24 साल के बच्चे होते हैं वो मेनली टारगेटेड क्या होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं। तो उनका जो मेन फोकस होता है, क्योंकि उनको भी पेरेंट्स की तरफ से ही पैसा आ रहा होता है, उनके पास पैसा होता है, उनको पॉकेट मनी मिलती है, बट उनके पास जो पैसा आ रहा होता है पेरेंट्स की तरफ से आ रहा होता है, बट तो उनके पास भी पैसा कम होता है, तो इसीलिए वो टारगेट क्या करते हैं, डिजाइन के ऊपर। हो सकता है कि वो क्वालिटी की भी प्रेफर करें, बट उनका मेन फोकस होता है डिजाइन का। तो उनको अगर आप अच्छा डिजाइन बना के दे दो, अगर आप क्वालिटी मीडियम भी रखो, क्योंकि लो क्वालिटी की तरफ तो वो भी नहीं जाने वाले हैं, अगर आप क्वालिटी मीडियम रखो और सस्ती रेंज में उनको सेल करो, तो उनको सेल करना बड़ी ईजी हो जाएगा। तो तीसरा आता है 25 साल से लेकर 34 साल तक के पर्सन। तो उनके पास जॉब होते हैं, वो क्योंकि जॉब कर रहे होते हैं, तो वो दोनों चीज़ पे फोकस करते हैं, क्वालिटी और डिज़ाइन। क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग होती है उनकी जॉब लगने की, तो उनको ऐसे होता है कि अच्छा वेयर करे जो दिखने में भी अच्छा हो और उनको पहनने में भी एक प्रीमियम फील आए। तो इनको आपको फोकस करना है, क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों चीज़ें फोकस करनी है। बाकी अगर आप 35 साल से अबव देखते हो, 35 साल से 54 साल तक के जो पर्सन्स होते हैं, तो ये भी जॉब कर रहे होते हैं, बट इनका इंटरेस्ट डाउन साइड पे चले जाता है डिज़ाइन के मामले में। ये डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा मतलब सिंपल लोगो हो, एक सिंपल डिज़ाइन हो, बट ये क्वालिटी प्रेफर करते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन चाहे इनको सिंपल ही मिल जाए। तो जो 55 से ऊपर एज वाले होते हैं उनको अभी मैंने नो इंटरेस्ट में रखा है, क्योंकि 55 से ऊपर वाले जो हमारी टी शर्ट प्रिंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको जो चीज़ मतलब मिल जाए मार्केट में, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ले, तो उनको अभी मैंने नॉट इंटरेस्टेड में रखा है। तो अगर आप फोकस करना चाह रहे हो, आप 1 साल से लेके जो 54 साल तक के हैं उनके ऊपर फोकस कर सकते हो आप, बट उनका भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि किस किस बेस पे आप फोकस करना है, क्या चीज़ प्रेफरेंस देनी है, तो उसके हिसाब से आप उनको प्रेफरेंस दे सकते हो।